अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरियल नंबर 17 के अंदर हमने डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन किया है टू कैलकुलेट द जीसीडी ऑफ 2 डिजिट्स। हमने ये सिस्टम एचटीएल कोडर के ऊपर डिज़ाइन किया है और उसका वेरीलॉग कोड जनरेट किया है और उस वेरीलॉग कोड को Xilinx विवाडो पर सिंथेसाइज किया। उस वेरीलॉग कोड से जो बिट स्ट्रीम फाइल जनरेट हुई है वो हमने इस FPGA बोर्ड पर अपलोड कर दी है। तो अब हम जीसीडी कैलकुलेटर की वर्किंग को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करने लगे। तो ये सबसे फर्स्ट जो स्विच है ये क्लॉक इनेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो पूरे सिस्टम को क्लॉक मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये फर्स्ट 7 स्विचेस ये B इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उससे जो नेक्स्ट 7 स्विचेस हैं ये A इनपुट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो A से आप यहाँ पे डाटा अप्लाई करेंगे उसकी जो डेसिमल वैल्यू होगी वो इन 2 7 सेगमेंट्स के डिस्प्ले में आएगी। B से यहाँ पे जो आप डाटा अप्लाई करेंगे उसकी जो डेसिमल वैल्यू आएगी वो इन 2 7 सेगमेंट्स के ऊपर डिस्प्ले में आएगी और इन दोनों नंबर्स का जो जीसीडी बनेगा वो ये लास्ट 2 7 सेगमेंट्स के ऊपर डिस्प्ले में आएगा। ये मेरा रीसेट का बटन है सिस्टम को रीसेट करने के लिए और ये स्टार्ट का बटन है। और जैसे ही जीसीडी यहाँ पर डिस्प्ले में आ जाएगा तो ये एलईडी एक क्लॉक साइकिल के लिए ऑन हो जाएगी। तो अब मैं सबसे पहले इसको ऑन करता हूँ तो ये मेरा सिस्टम ऑन हो गया। तो इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं जिनको हम वेरीफाई करेंगे। अगर A की वैल्यू 26 हो और B की वैल्यू 65 हो, दोनों का बाइनरी वैल्यू भी गिवन है, अगर आप इनका जीसीडी फाइंड करें तो वो 13 आता है। तो हम इस एग्जांपल को यहाँ पर अप्लाई करके चेक करते हैं। A पर 26 जिसका बाइनरी कोड गिवन है और B पर 65। तो पहले मैं 65 अप्लाई करता हूँ। ये 65 हो गया। अब A पर हमने करना है 11010। तो A पर 26 आ गया, B पर 65 आ गया। अब जैसे ही मैं स्टार्ट का बटन प्रेस करूँगा तो इन 26 का और 65 का जीसीडी यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 26 का और 65 का जो जीसीडी है वो 13 यहाँ पर आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को वेरीफाई करते हैं। उससे पहले मैं सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेता हूँ और सारे स्विचेस को 0 कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है 78 और 36। तो मैं B पर 36 अप्लाई करता हूँ और B पर 36 अप्लाई हो गया और B पर मैं 78 अप्लाई करता हूँ। अब A पर 78 आ चुका है और B पर 36 है। मैं अब स्टार्ट बटन प्रेस करता हूँ तो 78 का और 36 का जो जीसीडी बनता है वो 6 है, जो कि यहाँ से वेरीफाई हो रहा है। लास्ट एग्जांपल है, अगर आप A पर 64 अप्लाई करें और B पर 24 तो इनका जीसीडी 8 आना चाहिए। तो सबसे पहले सिस्टम को रीसेट करते हैं। A पर 64 आ गया और B पर 24। तो ये A पर 64 है, B पर 24 है। अब जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो इन दोनों का जो जीसीडी है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 64 और 24 का जो जीसीडी है वो 8 है। तो इस तरह इन एग्जांपल्स की मदद से हमने वेरीफाई किया कि जो जीसीडी कैलकुलेट करने के लिए जो डिजिटल सिस्टम हमने एचटीएल कोडर पर डिज़ाइन किया है वो FPGA पर भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि वो सिमुलिंक इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहा था। अल्लाह हाफिज़।